Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ADP Science and Arts. Friends, in last lecture I defined the national income and its concepts. Now I will discuss what are the main factors which affect the national income and employment level in a country. So according to Keynes, there are three major factors. There are three major determinants of level of national income and employment in a country. They are consumption, saving and investment. केन्स के मुताबिक के तीन मेजर फैक्टर्स हैं, तीन मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी मुल्क के जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. वो है कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. Students, in economics, the consumption means use of goods and services by households. हाउस आप में हम सब सार्फिन जो घर में गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं उनको इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन कहा जाता है. कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम. ये इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप है जिसको हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म में सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई लिखते हैं. इनकम आज़ाद वेरिएबल है, कंजम्पशन उस पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, जब इनकम में इजाफा होगा तो कंजम्पशन में भी इजाफा होगा, जब इनकम में कमी आएगी तो कंजम्पशन में भी कमी आएगी. स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डिस्पोजेबल इनकम का. इट मीन्स कि जो वो इनकम जो टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास बचती है. फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम है 10,000, उसमें से 2,000 आपने टैक्स पे कर दिया तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो 8,000 रह गई. स्टूडेंट्स, जो कंजम्पशन फंक्शन है इसकी टू प्रॉपर्टीज़ हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी. Students, the average propensity to consume may be defined as the ratio of consumption to any particular level of income. मतलब इनकम के किसी ख़ास लेवल पे जो आपका कंजम्पशन का लेवल है, कंजम्पशन का रेशियो है, वो आपका जो है एपीसी कहलाता है. इसका फॉर्मूला होता है एपीसी इज इक्वल सी ओवर बाय कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम. इसमें आप जो है जैसे जैसे आपकी इनकम में इजाफा होगा वैसे वैसे आपका एपीसी डिक्लाइन करता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. एपीसी का फाइंड आउट करने के को फॉर्मूला भी है जो है एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी. अब इनकम ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस एस कि कुछ हिस्सा कंज्यूम किया जाता है, कुछ हिस्सा सेव कर दिया जाता है. अब इसमें से अगर आप इनकम में से कंजम्पशन निकाल दें तो सेविंग आ जाएगी, और अगर आप इनकम में से सेविंग निकाल दें तो कंजम्पशन आ जाएगी. So APS is equal to 1 minus APC. Second property of consumption function is marginal propensity to consume. It is defined as the ratio of change in consumption due to change in income. कि इनकम में चेंज से जो आपकी कंजम्पशन में चेंज आ रहा है that is called marginal propensity to consume, and that is equal delta C over delta Y. M stand for marginal, P stand for propensity, C stand for consume. तो MPS इज इक्वल डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. हे स्टूडेंट्स, लॉन्ग रन में आपका एपीसी और एमपीसी इक्वल होता है 0.9. मतलब इन लॉन्ग रन नियर अबाउट एक लंबे टाइम के लिए आपका एपीसी और एमपीसी बराबर ही 0.9 की रेंज में होगा. एमपीसी इज assumed to be positive and less than unity, which means that consumption is an increasing function of income but it increases by less than. मीन ये कि एमपीसी क्योंकि वो चेंज को शो कर रहा है कंजम्पशन में, किस वजह से आपकी इनकम में चेंज की वजह से कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है वो उसको शो कर रहा है, और वो लेस देन यूनिटी 1 को कहते हैं, मतलब 1 से कम होगा. इसका मतलब ये है बच्चों कि आपकी इनकम में जैसे जैसे इजाफा होगा आपकी कंजम्पशन में भी इजाफा होगा, लेकिन कंजम्पशन में जो इंक्रीज है वो आपकी इनकम के इंक्रीज के मुकाबले में या चेंज के मुकाबले में कम होगा. स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है जिसमें एपीसी और एमपीसी के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर किया गया है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आप इनकम ले रहे हैं, इनकम को वाई से जाहिर किया गया है 300, 400, 500, 600, 700 और 800. फिर सेकंड कॉलम में कंजम्पशन है जिसको सी से जाहिर करते हैं. उसमें जब आपकी इनकम 300 थी, आपकी कंजम्पशन 360 थी. यहाँ पे कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है. उसके बाद जब आपकी इनकम में इजाफा हुआ, इनकम 400 पे चली गई तो आपकी कंजम्पशन 440 पे चली गई. 440 पे जब वो गई है तो यहाँ भी आपकी भी कंजम्पशन जो है आपकी इनकम से ज़्यादा है. फिर इनकम लेवल 500 हुआ, कंजम्पशन भी 500 होगी. फिर इनकम में इजाफा होता गया तो कंजम्पशन में भी इजाफा होता गया, लेकिन इनकम के मुकाबले में कम हो रहा है. गौर करें, इनकम मुसलसल 100 के रेशियो पे बढ़ रही है, जबकि कंजम्पशन आफ्टर 500 पहले 40 पे गई है, फिर 60 पे, फिर 70 पे. मतलब इसमें इंक्रीज जो है वो कम
कम हो रहा है। फिर थर्ड कॉलम सेविंग का है। सेविंग हमेशा जो है वो y माइनस सी के बराबर होती है कि इनकम में से जो हिस्सा कंज्यूम हो गया उसमें उसके बाद जो बाकी बच गया वो आपकी सेविंग है, जिसमें 360 में से 300 हमने माइनस किया तो -60। फिर 440 में से आपने 400 माइनस किया तो -40। फिर उसके बाद 500 में से 500 गया 0। फिर 540 में से 600 माइनस किया 60। फिर 560 में से 700 माइनस किया 140। और 570 में से 800 माइनस किया 230। फिर एपीसी है बच्चों, एपीसी फाइंड आउट करने के लिए C/Y, इसके लिए आपने कॉलम 2 को कॉलम 1 पे डिवाइड कर दिया है तो आपके पास ये सारा रेशियो आ गया है। आप गौर करें कि स्टार्ट में एपीसी ज़्यादा है 1.2 1.1, जहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा थी, इनकम कम थी और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा थे कंजम्पशन के। उसके बाद जब आपकी इनकम और जो है कंजम्पशन बराबर होगी तो इक्वल टू 1 चले गया। उसके बाद जब आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कम हो गए तो ये डिक्लाइन होता गया, जहाँ तक ये 0.7 पे चला गया। फिर बच्चों लास्ट वन कॉलम एमपीसी का है। एमपीसी फाइंड आउट करने के लिए आपने जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है इसको इस्तेमाल करना है। आपने डेल्टा सी मालूम करने के लिए सेकंड कॉलम में से हर नेक्स्ट वन में से प्रीवियस वन माइनस करते जाना। जिस तरह 440 में से हमने 360 माइनस किया तो हमारे पास 80 आ गया। कॉलम फिर डेल्टा वाई मालूम करने के लिए कॉलम वाले हिस्से में जाना है, इनकम वाले हिस्से में जाना है, जिसमें 400 में से हमने 300 माइनस किया तो हमारे पास 100 आ गया। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जहाँ तक कि ये 0.1 पे लास्ट वन पे पहुँच गया है। आप एमपीसी मालूम देखिए ये भी मुसलसल गिर रहा है, लेकिन ये एपीसी के मुकाबले में ज़्यादा स्पीड से गिर रहा है। स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन को मैं इस ग्राफ की सूरत में एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें वर्टिकल एक्सिस जहाँ पे कंजम्पशन लिखा हुआ है ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, जहाँ डिस्पोजेबल इनकम लिखा हुआ है ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है। यहाँ पे ई पॉइंट पे आपकी इनकम और कंजम्पशन, यहाँ एक 45 की लाइन सेंटर से गुजर रही है जिसके हर पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम आपस में बराबर है। तो इस 45 की लाइन पे जहाँ ई लिखा हुआ है इस पॉइंट पे आपकी कंजम्पशन और आपकी डिस्पोजेबल इनकम आपस में बराबर है। जैसे कि टेबल में हमने देखा 500 हमारी इनकम थी, 500 ही हमारी कंजम्पशन थी। ई की राइट साइड पे आपकी कंजम्पशन कम है और आपकी इनकम ज़्यादा है। वो जहाँ पे हमने देखा 700 800 कि हमारी इनकम ज़्यादा थी, हमारी कंजम्पशन इधर 540 560 इस तरह थी। गोया हमारी कंजम्पशन जो थी वो कम थी और हमारी इनकम ज़्यादा थी। ई की राइट साइड पे आई नॉट जहाँ लिखा हुआ है डिस्पोजेबल इनकम वाले एक्सिस पे, जहाँ पे आपकी कंजम्पशन कम है और आपकी इनकम ज़्यादा है। इसके ई की लेफ्ट साइड पे आपकी इनकम कम है और आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं वो जहाँ पे 300 और 360 वाली हालत थी कि हमारी 300 इनकम थी, 360 हमारी जो है कंजम्पशन थी, ये वो सिचुएशन है। तो ई के राइट साइड पे सेविंग ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन कम है। ई के लेफ्ट साइड पे सेविंग कम है क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस लॉ है। इसमें इसने ये कहा कि जो इस कानून की 3 प्रपोजिशंस थी कि जब इनकम में इजाफा होता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में भी इजाफा होता है, लेकिन वो इनकम के इजाफे के मुकाबले में कम होता है। गोया जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन इसमें इंक्रीज कंजम्पशन में इंक्रीज के मुकाबले में कम होता है। फिर जो इंक्रीज इनकम है विल बी डिवाइडेड इन सम प्रोपोर्शंस बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, कि कुछ हिस्सा मतलब जो इनकम में चेंज आ रहा है, जो इजाफा हो रहा है वो सेविंग में और आपकी कंजम्पशन में डिवाइड हो जाता है। फिर थर्ड वन ये था कि जब इनकम में इजाफा होगा तो सेविंग में और कंजम्पशन दोनों में इजाफा होगा। गोया 3 प्रपोजिशंस, इनकम में इजाफा होगा तो कंजम्पशन में भी इजाफा होगा, लेकिन वो इनकम के मुकाबले में कम होगा। फिर जब इनकम में इजाफा है वो डिवाइड हो जाएगा सेविंग में और कंजम्पशन में। थर्ड वन ये था कि जब इनकम में जो है इजाफा होगा तो सेविंग में भी इजाफा होगा और कंजम्पशन में भी इजाफा होगा। स्टूडेंट्स, देयर आर 2 मेन फैक्टर्स विच डिटरमिन द कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स में आपके इंटरनल फैक्टर्स जो है वो होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन नेचर की, आपका सोशल बिहेवियर है, बिहेवियर पैटर्न ऑफ बिजनेस कंसर्न है,
आपने सिर्फ इनकी हेडिंग्स को जो है वो जहन में रखना है स्टूडेंट्स, इनकी डिटेल में आपने नहीं जाना। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में वेस्ट लेवल है, विंडफॉल गेन लॉसेस हैं, फिर फिजिकल पॉलिसी में चेंज है, आपकी एक्सपेक्टेशंस में चेंज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में चेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है आपकी। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके स्टूडेंट्स सारे मिलके आपके कंजम्पशन को जो है डिटरमिन करते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। Students, these are some measures to increase, raise the propensity to consume, income distribution, increase wages, social security measures, credit facilities, advertisement, development of the means of transport, and urbanization.